सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ईद उल फित्र जिसे रमज़ान ईद कहा जाता है, रमज़ान ईद की सभी को हार्दिक बधाई। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देते हैं। हम आज उपस्थित है बीड़ शहर की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी ईदगाह जो शहर के पूर्व हिस्से में इस्लामपुरा में स्थित है। आज इस ईदगाह में ईद उल फित्र के मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूरी जो है खामोशी छाई हुई है। ये खामोशी दरअसल कोरोना वायरस ने जो पूरे मुल्क में और पूरे दुनिया में महामारी फैलाई हुई है, इसका नतीजा है। हर साल हर मौके पर, चाहे रमज़ान की ईद हो या बकरीद, इस यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित होते हैं और ईद की नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि ये ईदगाह का पूरा मैदान खाली है और यहाँ पर एक भी जो है व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। रमज़ान के मौके पर सभी मुसलमानों ने सारी नमाज़ें अपने घरों में अदा की और इसी तरह आज शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन और धार्मिक उलेमाओं के जो आदेश हैं, इसका पालन करते हुए सभी मुसलमानों ने अपने अपने घरों पर नमाज अदा की। सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ईदगाह में जो है ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी गई। ईद की नमाज़ सभी लोगों ने अपने अपने घर पर अदा की। देश पर कोरोना का संकट छाया हुआ है और इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है और इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव जो है अपने अपने घरों में और सादगी के साथ मनाने की ज़रूरत है। और इसी का उदाहरण आज आप लोग देख सकते हैं। बीड़ की ये सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी ईदगाह तकरीबन 400 साल से ज़्यादा पीरियड इस ईदगाह को हुआ। चाहे 1857 का गदर हो या 1947 का स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन इस वक्त में भी यहाँ पर इस ईदगाह में नमाज जो है तो होती रही। लेकिन आज एक मामूली वायरस जो आंखों से नज़र भी नहीं आता, इस वायरस के चलते पूरे दुनिया में जो लॉकडाउन है और इस सोशल डिस्टेंस की जो ज़रूरत है, इसको समझते हुए यहाँ पर ईदगाह में किसी भी प्रकार की कोई आज नमाज नहीं हुई और न कोई यहाँ पर जमा हुआ। इस अवसर पर हम सरकार एक्सप्रेस की ओर से ईदगाह के काजी मुफ्ती सनाउल्लाह, इनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल फित्र का मुबारक दिन है। मैं मुफ्ती सैयद सनाउल्लाह नदवी इब्न काजी सैयद फ़ज़लुल्लाह साहब मिल्ली, काजी शहर बीड़, आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से तमाम हिंदुस्तान के शहरियों और ख़ुसूसन मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला ये दिन ज़िंदगी में बार बार लाए और अमन व शांति के साथ हम अपने त्योहारों को हिंदुस्तान में रहते हुए मनाते रहें। आज ईद उल फित्र का मुबारक दिन है और हमारी ये रीत और हमारा ये तरीक़ा रहा है कि हम नमाज ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हमेशा ईदगाह में अदा करते रहे हैं। सदियाँ गुज़र गई, सैकड़ों साल गुज़र गए, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि ईदैन की नमाज़ हमको बजाय ईदगाह में अदा करने के घरों में अदा करना पड़ी। बहरहाल ये एक सानेहा है, एक ट्रेजडी है, एक अलमिया है और हमको इसे फेस करना है। हुकूमत के नियम का पालन करना है और हुकूमत जो भी कानून हमारे लिए बना रही है वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। लिहाजा मुसलमानों ने हुकूमत के कानून की पासदारी करते हुए, पास व लिहाज करते हुए ईद उल फित्र की नमाज को बहुस्न खूबी, बड़े संजीदगी के साथ अपने अपने घरों में अदा की है और हुकूमत के नियम का उन्होंने साथ दिया है, प्रशासन का ताउन किया है और नमाज ईद उल फित्र अदा करने के बाद
ہم نے اللہ رب العزت سے اس مہاماری کے دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، کیا ہندو کیا مسلمان، کیا مرد کیا عورت، سبھی اس مہاماری سے پریشان حال ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اس مہاماری سے سارے ہندوستان کے شہریوں بلکہ ساری انسانیت اور جہاں جہاں یہ بیماری وبا پھیل رہی ہے ان کی حفاظت اور اس وبا سے بچاؤ کے لیے اللہ سے ہم نے درخواست کی۔ بارگاہ خداوندی میں ہم نے درخواست کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے سارے امت کی اور ساری انسانیت کی حفاظت کرے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب حکومت کوئی قانون مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے بنائے تو وہ اس کا پاس و لحاظ کرے، سوشل ڈسٹینسن کو باقی رکھے اور ایک دوسرے سے دوری قائم رکھے، ماسک منہ پر لگائے، شہر میں اور گلیوں میں خواہ خواہ فضول نہ پھرے، اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ ہم پولیس پرشاسن کے بھی بڑے جو ہے ان کا تعاون کیا ہے اور وہ بھی ہمارا بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ جگہ جگہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے شہری اور ملک کے باشندے امن و شانتی کے ساتھ بیماری سے محفوظ رہیں۔ ان کی طرف سے پوری طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور ان کی اس کوشش میں ہم برابر کے ان کے شریک ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو اور ہمارا ملک پھر خوشحالی کی طرف بڑھتا رہے اور مہاماری سے ہم دور ہو کر جو ہے محبت، امن و شانتی کے گہوارے کے اندر دوبارہ قدم رکھیں اور یہ سوشل ڈسٹینسن ہمارا ختم ہو اور ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ گلے ملے۔ لیکن اس کے لیے ہم کو کوشش اور محنت کرنا پڑے گی۔ وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے، پرشاسن کی طرف سے جو ہمارے پاس نیمز بن رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، ہم اس کا بھرپور پاس و لحاظ کریں، ان کا تعاون کریں۔ میں یہی سارے مسلمانوں سے اور سارے ہندو بھائیوں سے اور اس ملک کے سارے رہنے والے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں